Hello friends, welcome to my YouTube channel VK Excellence Coaching Center. Today we are discussing about the science class 10th chapter first, the chemical reactions and the equation. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो हम पहले पढ़ेंगे द व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस. अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच आर accompanied by the chemical changes. मतलब कि वो रिएक्शंस जो कि क्या है कि केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग होती है. हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो चेंज होता है केमिकल तभी होती है. ठीक है. अगर हम देखें केमिकल रिएक्शंस, तो रिएक्शंस जनरली हमारी क्या होती हैं? कई टाइप की होती हैं. फर्स्ट अगर देखी जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये हमारी 5 टाइप की रिएक्शंस होते हैं जनरली अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर हमारे पास क्या है कि 5 रिएक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि पहली जो डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द केमिकल रिएक्शन in which two or more एलिमेंट और कंपाउंड, कोई भी 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड अगर मिल जाते हैं एंड वन इज फॉर्म्ड, मतलब कि कोई भी 2 एलिमेंट मिल गए, 2 एलिमेंट या कंपाउंड, और उससे क्या है कि नया एलिमेंट हमें मिला. मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज देखी जाए तो हम क्या कह सकते हैं? 2 रिएक्टेंट होंगे और एक प्रोडक्ट होगा. तो लेफ्ट हैंड में हम जो लिखेंगे वो हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट. और जो राइट साइड होगा हमारे पास क्या है? वो प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल 2H2O2 कन्वर्ट इनटू H2. और अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास हमारे क्या है? 4 है और हाइड्रोजन की यहाँ क्या है? 2. तो अगर इससे 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 H2 थे, यानी कि H कितने हो गए? 4 हो गए. यहाँ पर देखा जाए तो H कितने हो गए? 4 हो गए बैलेंस. O कितनी थी यहाँ? 2. और यहाँ भी क्या होगी? 2. तो इस तरह हमने फॉर एग्जाम्पल यह हो गया कि 2H2 प्लस O2 कन्वर्टेड टू 2H2O. दैट इज आवर वाटर फॉर्मूला. सेकंड अगर देखा जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रही है कि किसी चीज का डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना. इन दिस रिएक्शन देयर इज वन रिएक्टेंट, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट या कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू या डिकम्पोज इनटू ब्रेक्स डाउन इनटू 2 एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि एक रिएक्टेंट होगा और 2 प्रोडक्ट होंगे. अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि 2 हमारे पास रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट था. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया. तो इसका एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, यानी कि वाटर जो है वो स्प्लिट हो गया 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन में. ठीक है. हाँ, हाइड्रोजन के हो गए 4 मोल्स और ऑक्सीजन के हो गए 2 मोल्स. तो जैसा कि हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन गया कि व्हाई इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर पेपर में आता है तो. हमारे पास थर्ड रिएक्शन क्या आ गई?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी भी चीज का डिस्प्लेस हो जाना। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि कोई भी एक एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव को, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि क्या है कि कोई भी एक एक्टिव एलिमेंट होगा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को, कोई भी एक लेस रिएक्टिव है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe मींस आयरन, तो FeSO4 प्लस Cu हमारे पास बनेगा, जो कि कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट में अगर देखा जाए तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। यानी कि क्या किया, इस Fe ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, Cu को, और यहां से Cu क्या है, डिस्प्लेस हो गया, और FeSO4 प्लस Cu हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसी ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आ गया, इसमें क्या होगा कि डबल डिस्प्लेस होगा, यानी कि आयन जो है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे बिटवीन द रिएक्टेंट साइड और बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो है वो दोनों के दोनों आयंस के एक्सचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड Na2SO4 दैट कन्वर्ट इनटू BaSO4 प्लस NaCl। हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कि बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 कन्वर्ट इनटू BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ से इसको हम क्या है, बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी यही आ जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। बट हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर पाउडर, व्हाइट कलर पाउडर, मतलब कि पूरी एक रिएक्शन हो जाए और आखिर में हमारे पास क्या है कि पाउडरी फॉर्म में, मतलब कि टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर पाउडरी फॉर्म हमारे पास रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसी का एक एग्जांपल हो जाएगा। बट एक सिंपल सी एक्सचेंज है इसके अंदर, जो भी आंसर आएगा मीन्स रिजल्ट इसके अंदर हमारे पास NaCl आया था, तो उसके साथ एक ये साइन लग जाएगा। ये साइन हमारे पास जहां भी मिल जाए दैट इज ए प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास ना एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड द कोरिजन। तो हम कोरिजन को कैसे डिफाइन कर देंगे, कोरिजन इज ए प्रोसेस, मतलब कि द वीकनिंग ऑफ मेटल, द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। मतलब कि वीकनिंग ऑफ मेटल, कोई भी एक मेटल है वो हमारे पास क्या है कि वीक हो जाता है, किस चीज से, वो वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, आयरन। आयरन जो है अगर हम लोहे को यूं लगा लो कि बाहर रख देते हैं, जैसे उसको वो मॉइस्चर पकड़ जाता है, और मॉइस्चर पकड़ जाता है तो क्या उसके ऊपर रस्ट जमा हो जाता है, मतलब कि जंग लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या है, रिएक्शन होती है 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन नहीं होते, तो Fe2O3 डॉट XH2, मतलब कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, Fe आयरन। ये क्या, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, और क्या ये क्या है, मॉइस्चर। अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज किस चीज से है, फ्रॉम मॉइस्ट एयर है, नमी। फॉर द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड द कोरिजन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जाम्स, ये आपको पक्का करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि चेंज किस चीज में, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, द चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ
मतलब कि क्या है कि स्मेल और टेस्ट फूड की चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो स्मेल की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, ओडर। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको अगर आगे से आगे साइंस लेनी है तो आप स्मेल यूज़ नहीं करोगे, दैट इज़ यूज वर्ड ओडर। तो रेंसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है कि ऑयली फूड है, जितने भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है उसके अंदर स्मेल में चेंज आ जाता है और क्या है कि टेस्ट के अंदर चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि हम चिप्स खाते हैं, तो जो चिप्स होते हैं ना उनके अंदर जो मतलब हमारे पास एयर होती है वो होती है नाइट्रोजन एयर, N2, द नाइट्रोजन एयर। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है ना जितने भी पैकेट वाले, वे सभी के सभी नाइट्रोजन से फ्लश किए जाते हैं, ताकि क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। यहां से हमारे पास क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस डालने से ऐसा क्या होता है कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है वो खराब नहीं होते। यहां से देखा जाए तो एक नाइट्रोजन जो है ना वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मीन्स द नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब कि क्या है कि अगर नाइट्रोजन से फ्लश किए जाते हैं तो नाइट्रोजन क्या है कि वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती, और जब वो किसी चीज़ से, मान ले चिप्स है या ऑयल फैट कंटेनिंग कोई भी फूड है, ऑयल कंटेन कोई भी फूड है, वो फ्लश कर दिया किसी नाइट्रोजन गैस से, जब वो फ्लश ही कर दिया तो इनर्ट गैस है, वो इनर्ट गैस है तो इन चीज़ों के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे कि ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड, कई बार ऑक्सीजन की कंपेयर में आके, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इस तरह क्या है कि नाइट्रोजन से अगर फ्लश किए जाते हैं ना तो वो क्या है कि खराब नहीं होते वो। तो ये था हमारे पास हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने करवाया हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशन। अगर आपको मेरी हर एक वीडियो पसंद आती है, मतलब कि आपको मेरी साइंस की वीडियो जो मैंने बनाई है, एक भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता आप डिस्कशन में बता सकते हैं मेरे को, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके लिए अपनी अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो, और मैं अपनी साइंस की और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर, द केमिकल रिएक्शन एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।